नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए सेकंड पारी का जो आंसर की है वह मैं लेके आ गया हूं। इससे पहले अपन जो सेकंड पारी की आंसर की है वह राजस्थान जीके की, रीजनिंग की और अपने हिंदी की आपकी पूरी करवा चुके हैं। इस टेस्ट सीरीज में जो अभी मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, इसमें अपन जो है शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवर्ती वाले जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले है वो कंप्लीट करवा देंगे। साथ में जो इंग्लिश के जो बच गए हैं 20%, उनको भी इसी टेस्ट सीरीज में, मतलब इसी सॉल्यूशन में आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यानी कि अभी आपको मैं 70 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। सभी विद्यार्थी जो है अपना चेक कर लेना कितना स्कोर बन रहा है और मुझे बता देना। अभी जो दिन में है आपको आंसर की को लेकर के, उसके अलावा आपका रिजल्ट कब जारी होगा, आपकी जो फर्स्ट जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब तक आएगी, इन सारी बातों पे चर्चाएं जो है अभी करेंगे इस वीडियो के थोड़ी देर बाद। ठीक है मित्रों, अभी जो है देख लेते हैं आंसर की। तो आपने मिला लिया है या नहीं मिलाया है? नहीं मिलाया है तो मिला लीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए, और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आपके अच्छे नंबर आए होंगे और आपको कॉलेज भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, ये रहा यहाँ पर जो अपना भाग स है, जो शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवर्ती वाला, इसको ध्यान से कर लेते हैं। लीजिए, मैं थोड़ा सा लीजिएगा, फटाफट से जुड़ जाइए। ये रहा पहला क्वेश्चन। शिक्षक को प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए भाई? तो उसको करना चाहिए कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझना चाहिए। समझ गए? अगला प्रश्न। सीखने के लिए समूह बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि वह, सीखने के लिए समूह बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि वह, तो क्या चाहिए? उसको चाहिए कि जो है बुद्धिमान, औसत और कमजोर स्तर के विद्यार्थियों का मिश्रित समूह बनाया जाए। ठीक है मित्रों, ऐसा नहीं हो कि जो है बुद्धिमान बुद्धिमान का बना दिया और बिल्कुल कमजोर कमजोर का बना दिया। ठीक है। अगला प्रश्न। विद्यालय में सभी अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? क्या करोगे? तो जवाब हो जाएगा आप सभी का गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न। गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को मापा जाता है? आपको बताना है कि गणित की समस्याओं को हल करके कौन सी बुद्धि को मापा जाता है। तो आपके जब पेपर होते हैं तो आपको पता है गणित वगैरह आती है, तो आखिरकार गणित दी क्यों जाती है? क्या मापना चाहते हैं वो अपन से? तो जवाब हो जाएगा आपका तार्किक बुद्धि को मापने के लिए गणित की समस्याओं को हल करने से बुद्धि को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किससे अपसारी चिंतन उत्पन्न करने की अधिक संभावना है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा कपड़ों के हैंगर के आप कितने उपयोग सोचते हैं? बताइए। चलिएगा अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, प्रभावी कक्षा संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो होती है शिक्षक की। अगला प्रश्न। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित जो प्रथम शिक्षा आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न। सीखने में पुरस्कार सकारात्मक अभिप्रेरक हैं। बताना है आपको कि सीखने में जो पुरस्कार होते हैं वो सकारात्मक अभिप्रेरण है। फिर भी पुरस्कार देते समय ध्यान रखना चाहिए कि, क्या ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक परिस्थितियों में सामूहिक पुरस्कार देना उचित है। अगला प्रश्न आपके लिए। कक्षा समाप्त होने पर आपको महसूस होता है कि अध्यापन में आनंद नहीं आया, आपकी प्रतिक्रिया होगी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यानी मान ले क्लास खत्म हो गई और आपको महसूस हो रहा है कि अध्यापन में क्या है, मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आपकी प्रतिक्रिया होगी कि शिक्षक शिक्षण विधि पर मंथन करके कारण जानेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। कक्ष में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या भूमिका होती है शिक्षक की? तो शिक्षक की भूमिका होती है सुविधा प्रदाता। अगला प्रश्न। सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण क्या है?
सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण क्या है? तो जवाब हो जाएगा उत्तरदायित्व बोध। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय की भावना विकसित करने का कौन सा सबसे प्रभावी तरीका होगा? कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? तो जवाब हो जाएगा विभिन्न धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर इत्यादि के विद्यार्थियों से संपर्क करने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न, विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है हितकारी वातावरण उपलब्ध करवाना। हितकारी वातावरण उपलब्ध करवाना, यह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बताइए। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य हो जाएगा शिक्षण और अधिगम के अनुभवों को बढ़ाना। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सॉल्यूशन? कमेंट कर देना मुझे, ठीक है मित्रों। और अभी आपको इंग्लिश के भी इसी में करवा दूंगा और फिर आपको कट ऑफ वगैरह के बारे में, इनके बारे में वीडियो बना के बताऊंगा। आप ध्यान से हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। प्रश्न है, सतत मूल्यांकन के बारे में क्या सही नहीं है? सतत मूल्यांकन के बारे में क्या सही नहीं है? तो आपको बता दूं, इसे औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है। आपको बताना है, इसे औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न, मंद बुद्धि बालकों हेतु शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गलत होगा? मंद बुद्धि बालकों हेतु शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गलत होगा? बताइए। तो जवाब हो जाएगा मंद बुद्धि बालकों का सामान्य बालकों के स्तर तक विकास करना। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या अत्यंत आवश्यक है? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न, कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। तो शिक्षक को करना चाहिए कि संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थी से स्वयं का परिचय देने को कहें। यानी कि जो शिक्षक होता है उसको संक्षेप में अपना परिचय देना चाहिए और जो विद्यार्थी होते हैं उससे भी परिचय पूछ लेने की बात कही जानी चाहिए। अगला प्रश्न, किंडर गार्टन पद का अर्थ है। आपको बताना है किंडर गार्टन पद का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों का बगीचा। क्या हो जाएगा? बच्चों का बगीचा। अगला प्रश्न आपके लिए, स्वर विज्ञान का क्या अर्थ है? स्वर विज्ञान का क्या अर्थ है? बताइए। स्वर विज्ञान का क्या अर्थ है? तो जवाब हो जाएगा ध्वनि प्रणाली। क्या होगा? ध्वनि प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है क्यों? जो छात्र होते हैं आपको भी गृह कार्य दिया होगा जब आप पढ़ते होंगे तब, और अभी जब बीएससी कॉलेज में चले जाओगे तब भी आपको गृह कार्य दिया जाएगा। तो जो गृह कार्य दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? तो छात्र घर पर अध्ययन कर सके, इसलिए जो है गृह कार्य दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है। तो आपको बता दूं, कड़ी सजा डर तथा दुश्चिंता उत्पन्न करती है जो सीखने को बढ़ावा देती है। गलत बात है। अगला प्रश्न, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? जो स्कूल व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है वो मुख्य रूप से प्रधानाचार्य पर होती है। किस पे होती है? प्रधानाचार्य पर। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैकआउट नहीं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वह संबंधित है सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने से। अगला प्रश्न, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की आवश्यकता है। तो जवाब क्या होगा आपका? जवाब हो जाएगा व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास। अगला प्रश्न, विद्यालय में प्रभावी संस्थागत वातावरण का महत्वपूर्ण सूचक है। बताइए।
जवाब हो जाएगा अच्छे मानवीय संबंध। अगला प्रश्न, नेतृत्वकारी अध्यापक का प्रमुख कार्य है। तो नेतृत्वकारी जो अध्यापक है और उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो उसका प्रमुख कार्य हो जाएगा विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न, शिक्षण युक्ति जिसमें अधिकतम मानसिक क्रिया सम्मिलित होती है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा आपका समूह चर्चा। क्या होगा? समूह चर्चा। आपको पता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई शैक्षणिक संरचना, ये प्रश्न अपने पशु परिचर में भी आया था। ये प्रश्न सेम टू सेम पशु परिचर में आया था अपने चौथी पारी में। आपने देखा होगा यदि आपने पशु परिचर वगैरह का कोई एग्जाम दिया होगा तो, ठीक है ना, ये सेम प्रश्न आया था। अब देख लो, प्रश्न रिपीट होते हैं हर बार, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई शैक्षणिक संरचनाएं 5 + 3 + 3 + 4। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 5 3 3 4 कैसे याद रखोगे? 5 3 3 4 53 34। ठीक है, कैसे भी याद रखो कि 5 3 3 4 53 34 या 5334। ऐसे 3-4 बार अलग अलग टाइप से बोलोगे तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। इसे पता चलता है कि वे, इसे क्या पता चलता है? इसे पता चलता है कि वो जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक के रूप में यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? सहर्ष तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक यदि कक्षा में जा रहा है तो उससे पहले क्या करता है? तो उससे पहले करता है अधिगम उद्देश्य का प्रतिपादन। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए कि समय विभाग चक्र में पुस्तकालय हेतु कालांश रखना, यानी कि जो पुस्तकालय में जो है एक कालांश रखना। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है मतलब अपसारी चिंतन। आउट ऑफ बॉक्स सोचने का मतलब अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक वह है जो, एक अच्छा अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों को प्रेरित करता हो। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी एक प्रश्न का उत्तर अलग ढंग से देता है, अध्यापक को चाहिए। तो अध्यापक को क्या चाहिए? अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थी से उसके उत्तर के पहलू को स्पष्ट करने के लिए कहे। अगला प्रश्न, शिक्षक शिष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है बताइए। जवाब हो जाएगा सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह कहा जाता है यदि वह प्रश्न पूछ सकता है। एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह कहा जाता है यदि वह पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बताओ? तो जवाब हो जाएगा एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न। आपको अतिरिक्त कक्षा का महत्वपूर्ण कार्य दिया जा रहा है तो आप सोचेंगे कि, क्या सोचेंगे? तो आप सोचेंगे कि चुनौती स्वीकार करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आपको बताना है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो जवाब हो जाएगा थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला प्रश्न, बच्चों छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक, जवाब हो जाएगा अक्सर मूल्यों के बारे में बात करता है। अगला प्रश्न, औपचारिक समाजीकरण कहाँ होता है? आपको बताना है कि औपचारिक समाजीकरण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों स्कूलों और महाविद्यालयों में। सहपाठी समूह अधिगम से होता है। सहपाठी समूह अधिगम से होता है। जवाब होगा सहयोग की भावना का विकास। तो दोस्तों मैंने अब तक 43 प्रश्न करवा दिए, आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रकार व्यक्तिनिष्ठ है होगा, व्यक्तिनिष्ठ होगा, बताइए।
तो जवाब हो जाएगा आपका निबंधात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में शिक्षा विषय है। संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में शिक्षा विषय है, तो शिक्षा विषय क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अंत क्रिया की अधिक स्वतंत्रता देता है? तो जवाब हो जाएगा छोटी समूह चर्चा। छोटी समूह चर्चा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, बौद्धिक विकास है। बौद्धिक विकास क्या है? तो बौद्धिक विकास हो जाएगा सतत प्रक्रिया। अगला प्रश्न, एक अध्यापक कालांश में अंत में पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है, यह सहायक है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों को पाठ याद करने में। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक विद्यालय में विद्यार्थी अपने जाति समूह के साथ रहते हैं तो अध्यापक को समूह क्रिया में आवंटन करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। तो करना चाहिए कि विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, ठीक है ना, बताइए। शिक्षा की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, तो जवाब होगा आपका छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। अब दोस्तों इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न है वो जल्दी से कर लेते हैं। मैं देखो इंग्लिश में सीधा क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। देखो एक पैराग्राफ आया हुआ था आपका और इसमें 51 से लेकर 53 तक का आंसर देना है इस पैराग्राफ के आधार पे। तो आपको बता दूं, द फ्रेश कैरिड अवे मीन्स, इसका क्या होगा जवाब? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है। अगला है, टू फॉरगिव एन इंजरी इज रियली ए साइन ऑफ, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन पेशेंस रिफर टू, जवाब होगा इसका फीलिंग बेटर। अगला प्रश्न है, विच ऑप्शन कंबाइन द फॉलोइंग टू सेंटेंस इनकरेक्टली, आपको इसमें प्रश्न में जवाब देना है। चलो, तो जवाब हो जाएगा he had no qualification and he got the job। अगला प्रश्न, I read the book a number of time, तो क्या होगा जवाब? have read, ठीक है। अगला प्रश्न, which of the following option is antonyms for abhor, तो क्या होगा इसका एंटोनियम abhor का, बताइए। जवाब हो जाएगा एडमिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक वाला आ गया यहां पर क्वेश्चन और इसमें जवाब दीजिएगा क्या आएगा, तो जवाब आ जाएगा इसमें इज। अगला प्रश्न, हाउ ऑफ्टन डू यू योर हेयर, जवाब होगा वॉश। 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं। अगला प्रश्न, सेलेक्ट वन वर्ड फॉलोइंग, आपको इनका वन वर्ड बताना है। वन हु इज एंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क, इसको एक वर्ड में बताना है, तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग, मतलब सही स्पेलिंग कौन सी है, तो सही स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, तो मतलब गलत स्पेलिंग, बताइए। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, मतलब जो सेंटेंस गलत है वह आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी से सेंटेंस है वह गलत है। अगला प्रश्न, आपको जो यहां पर ब्लैंक दे रखा है करेक्ट सेंटेंस भरना है। माय फ्रेंड रीडिंग बट टू गो टू द मूवीज, बताइए क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूज द करेक्ट आंसर। आपको यहां करेक्ट आंसर ढूंढना है 165 में, तो जवाब हो जाएगा सी वाज सो एरोगेट दैट सी वुड नॉट अपोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द ऑप्शन इज सिनोनिम्स फॉर, इसका बताओ, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी अपन को आती नहीं है इसलिए अपने सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर कराए।
कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल्स, तो आर्टिकल ढूंढना है एट एन एन ए दे किसका, देखो कुछ आता नहीं आता हो, आर्टिकल तो सबको आता है, तो जवाब हो जाएगा ए का प्रयोग। ठीक है, अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक, बताओ। तो इन आएगा। अगला प्रश्न, विच इज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। ये उसमें भी आया था, उसमें पूछा था जो कि 50 लिखा हुआ था, मतलब 50, वो क्या था, एडजेक्टिव, मैंने बता दिया था आपको, उसमें फर्स्ट पारी में आया था। यहां पूछा है, अंडरलाइन कर रखा है ही के नीचे, तो ही क्या है, तो ही क्या है, प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। तो दोस्तों अपन ने अभी जो ये इस जो अपनी जो ये वीडियो है इसमें 70% कर लिए, और इससे पहले मैंने जीके के करवा दिए थे, रीजनिंग करवा दी थी, हिंदी करवा दी थी, ठीक है ना, तो आपने वो कर लिया होगा, आशा करता हूं मैं ऐसा, ठीक है ना। तो अभी आपको मैंने पूरे के पूरे 200 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दे दिया है, सेकंड पारी का, और फर्स्ट पारी का तो मैंने दिन में ही दे दिया था। तो आशा करता हूं आप लोगों को अब शानदार तरीके से मिलान कर लिया होगा आपने, जिन्होंने मिलाया नहीं है वो सभी विद्यार्थी भी मिला लो, और फटाफट से जो है क्या करो, आप मुझे बताओ कमेंट करके कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। धन्यवाद मित्रों। अभी जो है आपको आंसर की के बारे में, आपका परिणाम कब आएगा, आपको कॉलेज कब मिलेगी और कितने नंबरों में मिलेगी, इसके बारे में एक वीडियो अभी आने वाली है, आप ध्यान से देख लेना उस वीडियो को। ठीक है मित्रों, मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।